प्रतिष्ठा, क्या कर रहे हो? एग्जाम करना, कल तो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। हो गया आपकी तैयारी? पक्का? रिवाइज कर रही थी मैं एग्जाम की तैयारी। एग्जाम कब है आपके एग्जाम? कल। किस चीज का है, कौन से सब्जेक्ट का है? EVS। हो गई आपकी तैयारी? हाँ जी। कौन सा रिवाइज कर रहे हो? कौन सा एक चैप्टर आपको टफ लग रहा था ना? कौन सा वाला? ऑक्यूपेशन। तो आप अब कर लिया आपने? हाँ जी। आ गया समझ में? आप मुझे बोल रहे थे ना मम्मा तैयारी करा दो, तो आ गया आपको समझ में? हाँ जी। चल तो मैं आपका रिवीजन मतलब कर रहा हूँ कि देखूं कितना आ गया आपको। ऑलमोस्ट आ गया होगा ना? तो कर लिया आपने, पढ़ लिया? देखो जरूरी नहीं आपको किताबी भाषा में लिखना है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो चलो मैं आपका रिवीजन करती हूँ। तो सबसे पहले अपना परिचय दो। My name is Pratishtha Godial. I am from class 4E. वेरी गुड। तो आपके एग्जाम चल रहे हैं आपका EVS का, तो चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं और आपके EVS की तैयारी करते हैं। तो EVS में आपको एक चैप्टर टफ लग रहा था, वो था ऑक्यूपेशन, है ना? तो सबसे पहले ऑक्यूपेशन मीनिंग बताओ ऑक्यूपेशन का। व्हाट इज ऑक्यूपेशन? The work which we do to earn money is known as our job or occupation. वेरी गुड। यानी ऑक्यूपेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पेशा, व्यवसाय, है ना? तो आपने बताया वर्क दैट अ पर्सन डज टू अर्न मनी इन कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी जिस यानी कि वह कार्य यानी गतिविधि जिसमें लाभ कमाने, मतलब जिससे क्या होता है? लाभ मिलता है हमें, जिसको करने से हमें क्या मिलते हैं? वस्तुओं, सेवाओं यानी पैसे, है ना, प्राप्त होते हैं, यानी सेवा या वस्तुएं प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। एक जो हमने पढ़ी थी हमारे टाइम में जो था, तो वो एक हमने ऐसे याद की थी कि वह गतिविधि जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय किया जाता है, व्यवसाय कहलाता है, ठीक है? लेकिन आपकी लैंग्वेज में जिस कार्य को करके हमें सेवा या धन प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं, ठीक है? वेरी गुड। तो ऑक्यूपेशन आपको आ गया है ना? डेफिनेशन लिख दोगे, मतलब उसके बारे में डिफाइन कर दोगे ऑक्यूपेशन। वेरी गुड। अब है व्हाट इज प्रोफेशनल? People who have special degree that help us to getting their jobs are called professionals. वेरी गुड। यानी प्रोफेशनल मतलब होता है व्यवसाय। जैसे बहुत सारे लोग व्यावसायिक डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जैसे आपके स्कूल में जो आपके टीचर्स होंगी तो उनके पास एक डिग्री होगी, है ना, कि वो टीचर बन सकते हैं। तो टीचर के लिए कौन सी डिग्री होती है? B.Ed की डिग्री, है ना? तो आपके ऑलमोस्ट टीचरों के पास B.Ed की डिग्री होंगी, डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री होती है ना? पायलट के पास पायलट की डिग्री होती है। डिग्री मतलब ये होता है कि वो उस व्यवसाय को आराम से कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, इंग्लिश में आपको आता है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आप और अच्छे से उसको लिख सको, ठीक है? अब है व्हाट इज प्रोफेसर? Teachers at the university are called professionals. Teachers at the university level are called professors. अब प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? जैसे आप जो यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय। जैसे स्कूल, आप अभी कहाँ पर हो? स्कूल में हो, तो स्कूल को विद्यालय कहते हैं, और जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसको बोलते हैं विश्वविद्यालय। 12th तक आप स्कूल में पढ़ोगे, 12th से बाद जो आप पढ़ाई करोगे 13th, 14th, 15th जो क्लासे करोगे वो आप कहाँ करोगे? यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तो डिग्रियां कहाँ मिलती हैं? यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं टीचर वो किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोफेसर। और प्रोफेसर को हिंदी में प्राध्यापक या आचार्य भी कहा जाता है, ठीक है? वेरी गुड। चलो 3 तो आपको याद है। अब मैं पूछती हूँ आपसे नेक्स्ट, व्हाट इज वीविंग? हु आर वीवर्स? Weaving is the process of producing fabric from yarn. Very good. A weaver?
weaver are the person who do the process of weaving. वेरी गुड, ये आपने अपनी लैंग्वेज में With बोला the ना? help of a loom. हाँ, ये आपने अपनी लैंग्वेज में बोला ना? तो वीवर को क्या बोलते हैं? वीविंग को बोलते हैं बुनाई। यानी बुनाई आपने देखा है क्या होता है बुनाई? कपड़ा बनता है जिससे, क्या बनता है? कपड़ा। कपड़ा बनता है, तो उसको बोलते हैं वीविंग। तो ये क्या है? वीविंग की प्रोसेस क्या है? मतलब कपड़ा बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? वीविंग। ठीक है, और उसको जो बनाते हैं उनको बोलते हैं वीवर्स, यानी बुनकर। वेरी गुड, अपनी लैंग्वेज में दे दोगे आप, बट स्पेलिंग सही रखना, ठीक है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आपका हु आर क्राफ्टमैन। हु आर क्राफ्टमैन? Craftsmen are the ones who make up beautiful arts like a potter, embroider, etc. Very good. यानी people who make beautiful works of art that can be used in our daily life, they are known as craftsmen. Very good. तो craftsman को हिंदी में क्या कहते हैं? शिल्पकार। चित्रकार नहीं, शिल्पकार। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेज। विलेज यानी गांव। गांव में मुख्य रूप से क्या व्यवसाय होता है? किसान होते हैं और क्या करते हैं? खेती, फार्मिंग, है ना? एग्रीकल्चर होता है ना? तो अच्छा, ये आपने इसमें याद किया होगा, हु आर फार्मर्स, है ना? तो ये वही है, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन इन विलेज एंड हु आर फार्मर्स। चलो, farmers are the ones who एग्रीकल्चर, who cultivate crops. मतलब अपनी लैंग्वेज में बनाया, आपने याद नहीं किया? ये किया याद आपने? बुक दो, किया आपने याद? क्या किया आपने याद? हल्का हल्का भूल गए हो? तो देखो, पीपल हु कल्टिवेट क्रॉप्स आर कॉल्ड फार्मर्स। जो अनाज क्या करते हैं? उपजाते हैं, यानी अनाज बोते हैं और फिर उसको उसकी मतलब फसल तैयार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फार्मर। और मैंने क्या पूछा था कि विलेज का मेन ऑक्यूपेशन, यानी विलेज में क्या होता है? तो वह क्या होता है? एग्रीकल्चर लैंड और फार्म्स होते हैं, मतलब ना किसान खेती करते हैं। खेती मुख्य व्यवसाय होता है गांव का। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से याद करना, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है हु आर डॉक्टर्स। व्हाट डू डॉक्टर्स डू? A doctor treats ill or sick person in very serious conditions. They also do surgery. Before starting surgery, they learn their training from the medical colleges. Very good. डॉक्टर किसे कहते हैं? आपने बता दिया। और डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? डॉक्टर नहीं, चिकित्सक। ठीक है, ये याद करना, आगे आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनको हिंदी में भी क्या कहते हैं? चिकित्सक। वेरी गुड। हु आर टेलर्स। व्हाट डू टेलर्स डू? Tailors are the ones who stitch a simple cloth into a beautiful dress. Very good. ये आपने अपनी लैंग्वेज में बोला ना? Help of a needle and a shaving machine. Shaving machine. Very good. थ्रेड मेन वो है इसका, है ना? औजार, सुई और औजार से ही वो कपड़े क्या करते हैं? सिलते हैं। वेरी गुड। मतलब टेलर को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जी। ठीक है, टेलर्स स्टिच गारमेंट्स फ्रॉम क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ स्विंग मशीन, नीडल एंड थ्रेड। ओके, गुड। नेक्स्ट है आपका हु आर आर्किटेक्ट्स एंड व्हाट आर ब्लूप्रिंट्स। Architects design buildings, very good, homes and etc. शाबाश। The basic drawings made by architects are known as a blueprint. वेरी गुड। ठीक है ना? आर्किटेक्ट पता चल गया ना आपको कौन होता है? जो बेसिक डिजाइन बनाते हैं ना, घर का या ऑफिस का, जो डिजाइन बनाते हैं।
क्या बनाते हैं? केवल डिजाइन। ठीक है, अब आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तुकार। वास्तुकार। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू पॉटर्स डू? व्हाट इज अ क्लिन? मम्मा वो किल्न है। सॉरी, किल्न। सॉरी ये किल्न। मेरे को भी अनाउंस करना है। हाँ, किल्न। सॉरी मेरे से गलती हो गई। बोलो। Potters design very beautiful pottery with the help of pottery like mugs, jugs, bowls, and etc. वेरी A गुड। kiln is a type of a oven that is used by a potter. वेरी गुड। When potter has to make the clay harder, they use a kiln. शाबाश। पॉटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार। ठीक है, और किल्न को भट्टा। यानी हिंदी में समझाओ, क्या करते हैं कुम्हार? कुम्हार वो है जो मिट्टी से सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, जैसे जैसे घड़ा, गिलास, मिट्टी के बर्तन और एनिमल्स भी बनाते हैं, जानवर। अब नेक्स्ट है आपका हु आर एम्ब्रॉयडर्स? Embroiders work with a needle and make beautiful designs on clothes. एम्ब्रॉयडर्स मतलब होता है कढ़ाई। जैसे मम्मी के सूट या साड़ी में आपने देखी होगी ना, कढ़ाई होती है ना, ये आपके सूटों में भी कई बार कढ़ाई होती है, आपके कपड़ों में भी ना, उसको बोलते हैं कढ़ाई को बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। ठीक है। हु आर पायलट? Pilots fly a plane. पायलट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जहाजी। नहीं मम्मा, वो बोलते हैं विमान चालक। विमान चालक। ठीक है। Who flies a plane is known as a pilot. जो जहाज को कहाँ उड़ाते हैं? हवा में, यानी आसमान में उड़ाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पायलट। ये ट्रेनिंग लेते हैं पहले। ठीक है। पायलट is our formal training at a flying institute. ये इंस्टीट्यूट से क्या लेते हैं? ट्रेनिंग कि कैसे उड़ाना है। नेक्स्ट है आपका हु आर ड्राइवर्स? Drivers drive people from one place to another by using car, taxi and bus. ट्रेन है ना? एक्स्ट्रा। अब बताओ मुझे ड्राइवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्राइवर्स को हिंदी में वाहन चालक। ठीक है, वाहन चालक। नेक्स्ट है आपका हु आर मैकेनिक्स? हु आर मैकेनिक? मैकेनिक repairs car, scooty, buses and taxis and bikes and other vehicles. हाँ, वेरी गुड। जो इन सबको ठीक करते हैं उनको मैकेनिक कहते हैं। अब मैकेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं? मैकेनिक को बोलते हैं यांत्रिक या इंजन मिस्त्री। क्या बोलते हैं? यांत्रिक या इंजन मिस्त्री। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु आर ब्यूटिशियन? Beautician provide makeover to their customers by using scissors, comb and other beauty things like makeup set and extra. प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनकी जगह प्रोडक्ट्स। ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताओ मुझे ब्यूटिशियन का काम क्या होता है कि लेडीज को क्या करना और भी अधिक सुंदर बनाना, और जैसे वो बाल कटिंग करना और बहुत सारी चीजें होती है ना, तो सुंदर बनाना उनका काम होता है। सुंदर मम्मा जी, हाँ। वो एक सिंपल लड़की को ब्यूटीफुल लड़की में कन्वर्ट करती है। अच्छा, अब मुझे बता ब्यूटिशियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? नहीं। नहीं पता। तो उनको बोलते हैं
सौंदर्य प्रसाधक या प्रसाधिका, क्योंकि ब्यूटिशियन का देखा होगा आपने, लड़के लोग भी करते हैं काम, है ना, बॉयज भी करते हैं और गर्ल्स भी करते हैं। तो बॉयज को सौंदर्य प्रसाधक और गर्ल्स को सौंदर्य प्रसाधिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु आर इंजीनियर। Engineer makes road, subway, etc. मशीनरी, मेंटेनेंस मशीनरी, है ना, ये मतलब मशीनों को क्या करते हैं, मेंटेन, मतलब मशीनों के यूज से क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं इंजीनियर। ये आपको पूरा नहीं आया, है ना, आया? कितना याद किया आपने? हाँ जी, मैम ने बोला था इतना याद करना। ठीक है, तो इतना याद करना। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जैसे कोई ट्रेन की पटरी टूट गई हो उसको सही करना, जैसे मशीन की सहायता से, मशीनरी काम जितना भी होता है वो क्या कौन करता है? इंजीनियर। इतना समझ। और जैसे रोड टूट गई हो उसको बनाना, रोड को बनाना। इंजीनियर यानी यंत्रों की सहायता से करते हैं, मतलब मशीनरी चीजों से करते हैं। मम्मा जी, वो जो दिल्ली में मेट्रो वाला बन रहा है वो भी इंजीनियर करता है। वो भी इंजीनियर करते हैं। ठीक है, अब इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? वो अभियंता या यंत्र विशेषज्ञ। अभियंता या यंत्र विशेषज्ञ। अब जैसे देखो, मैकेनिक को क्या बोलते हैं? इंजन मिस्त्री। और इंजीनियर को क्या बोलते हैं? यंत्र विशेषज्ञ, यानी यंत्रों की जानकारी रखने वाला। और मैकेनिक होता है यंत्रों की मरम्मत करने वाला। ठीक है, इन दोनों में फर्क आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हु आर पुलिसमैन। व्हाट डू पुलिसमैन डू? Policemen are the people who maintains that the cars are walking properly, the accidents are not happen. If they catch the car is moving so fast and they take the impost. और मम्मा, impost means जैसे अगर कोई गाड़ी बहुत तेज चल रही हो तो वो चार्ज लेते हैं। पुलिसमैन का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, जनमानस को सुरक्षा प्रदान करना, चोरों से हमें बचाते हैं, हमारी खोई हुई चीज को वापस करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। तो ये काम होता है पुलिसमैन के। बहुत सारी जगहों पे तो कोई गाड़ी तेज चला रहा तो उसको कंट्रोल करना, उसका चालान काटना, ये सब पुलिसमैन के काम होता है ना। तो पुलिसमैन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुलिस को, सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? पुलिसमैन सिपाही। सिपाही तो बोलते हैं, सिपाही तो नॉर्मल भाषा में, लेकिन जो उसका शुद्ध हिंदी अर्थ है वो है आरक्षी। आरक्षक, आरक्षी या आरक्षक। और कई कई जगह क्या भी बोलते हैं इसको? राजकीय जन रक्षक। ठीक है, जन रक्षक भी बोल सकते हो आप, और राजकीय जन रक्षक भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, कई बार ये हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर आता है। क्वेश्चन क्या होता है? हिंदी में भी पूछा जाता है। आपके स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब स्कूल से बाहर आप पेपर दोगे तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं। इसलिए हिंदी में भी याद होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए मतलब। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु आर टीचर्स। Teachers are both female and male. They instruct students how to write, how to speak, and teachers at the university level are called professor. टीचर वो होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, है ना। शिक्षा प्रदान करने में जो हेल्प करते हैं उनको कहते हैं टीचर। और एक टीचर ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। एक टीचर ही क्या करते हैं? जो हमें परखते हैं, हमें जानते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। टीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षक। शिक्षक। वेरी गुड। टीचर के बारे में तो आपको पता है, टीचर तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। वेरी गुड। टीचर ने डीएम। अच्छा, वो डीएम तो अलग है ना। बट नेक्स्ट आपका हु आर नर्सेस। Nurses take care of a patient and they give medicine to the patient time to time. Very good. नर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परिचारिका। परिचारी, है ना, जो क्या करते हैं?
जब हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं या कोई भी एडमिट होता है तो नर्स ही उनकी देख रेख करती है और उनको टाइम टाइम पे खाना, दवाइयाँ और उनकी देखभाल, उनको किस चीज से दूर रखना है, उनकी देखभाल करती है ना। तो नर्सेस क्या है, नर्सेस को हिंदी में परिचारिका बोलते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आज इतना ही क्वेश्चन है ना, बाकी बाद में करेंगे। व्हाट आर फोटोग्राफर्स? Photographers click photos and click beautiful photos at weddings, parties, kitty parties. They click a photo and make it so beautiful. फोटोग्राफर क्या करते हैं, हमारे जो अनमोल क्षण होता है, जैसे शादियां होती है, सगाइयां होती है, बर्थडे पार्टी होती है या किटी पार्टी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो उसको क्या करते हैं, फोटोएं क्लिक करते हैं Using cameras. कैमरे की सहायता से फोटो निकालते हैं जो हमारे पास आजीवन हमारे पास रहती है और एक याद, सुनहरी याद, सुंदर सी याद बन के हमारे पास रहती है ना। तो फोटोग्राफर को का कार्य होता है कि हमारे किसी भी इवेंट को अपने कैमरे में कैद करना, ठीक है ना, और फिर उसको हमें वो एल्बम के रूप में सौंप देते हैं। तो फोटोग्राफर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? छाया चित्रकार। छाया चित्रकार कहते हैं, छाया चित्रकार। जो ड्राइंग करते हैं उसको चित्रकार कहते हैं, पेंटर को चित्रकार कहते हैं, लेकिन फोटोग्राफर को क्या कहते हैं? छाया चित्रकार। छाया चित्रकार का मतलब है जो हमारी फोटो हमें देते हैं, जो हमारी फोटो, ठीक है ना, जो हमारी तस्वीर खींचकर हमको देते हैं, उनको बोलते हैं फोटोग्राफर, छाया चित्रकार। तो वेरी गुड, जितना मैंने अभी पूछा आपको, थोड़ा सा कहीं कहीं पे बीच बीच में अटक रहे हो, पर आप थोड़ी सी अगर और मेहनत करोगे तो कर दोगे अच्छा। तो आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से करना। और मैं दूसरे चैप्टर का मैं दूसरे दिन पूछूंगी। आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, आप भी थक गए हैं। मम्मा कल एग्जाम है और सारा अभी भी लर्न कर लिया है। बाकी तो ऑक्यूपेशन का नहीं था हल्का फुल्का। बाकी तो आपसे मैंने पूछा, तो बाकी तो आप क्लियर था, पर थोड़ा ऑक्यूपेशन में आपको थोड़ा रुकावट आ रही थी, थोड़ा आप घबरा रहे थे, पर अब आपको ये आ जाएगा। थोड़ा सा आधा एक घंटा और पढ़ लेना, मतलब समझ लेना। रटने से अच्छा होता है समझना, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, है ना। अब जब हिंदी में भी आपने समझा होगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। तो अब आप कल के लिए ऑल द बेस्ट। और अभी थोड़ा सा मैं सुबह उठ के आपको पढ़ाऊंगी, सुबह बताऊंगी, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और मम्मा मैं फिर अगली वीडियो में सबको बताऊंगी कि मेरे ईवीएस के मार्क्स कितने आए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।